अप्रैल 2026 यूक्रेन में ड्रोन ऑपरेटरों ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे नए हथियार की तस्वीरें जारी की हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि एक रूसी ट्रक कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाता है। अन्य तस्वीरों में एक चलती हुई तोप को नष्ट होते और एक टैंक को आग के गोले में बदलते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जो ड्रोन आप इन वीडियो में देख रहे हैं वो कोई आम ड्रोन नहीं है। ये ऑपरेटर से संपर्क टूट जाने पर भी हमला करता रहता है। ये खुद लक्ष्यों की पहचान कर सकता है और आपके मोबाइल की तरह नई रणनीतियों के साथ दूर से अपडेट किया जाता है। इसकी कीमत 62,000 यूरो है, जो एक आम कार के बराबर है, और ये रूसी सैन्य उपकरणों को तबाह कर रहा है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन सबसे अजीब बात, इनमें से कोई भी नहीं है। ये ड्रोन उस देश में बनाया गया था जिसका कुछ साल पहले तक सेना दिवालिया हो चुकी थी, जहां सैनिक राइफल की जगह झाड़ू की डंडियों से ट्रेनिंग करते थे। आज वही देश यूक्रेन को ऐसा हथियार निर्यात कर रहा है जिसे दुनिया ने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। इस ड्रोन का नाम HX-2 है। इसका वजन सिर्फ 12 किलो है, जिसे एक सैनिक उठा सकता है। यह 220 किलोमीटर भी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जो कई कारों से तेज है। इसके X आकार के पंख इसे कुछ ही सेकंड में तेज और आक्रामक पैंतरेबाजी करने देते हैं। ये झुंड में उड़ सकता है, जिसमें एक ही ऑपरेटर एक साथ कई ड्रोन को नियंत्रित कर सकता है। हर एक अलग अलग लक्ष्य का पीछा करता है। इसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया है, लक्ष्य के साथ खुद भी विस्फोट करना। इसे जर्मन कंपनी हेल्सिंग बनाती है। यूक्रेन जिस तरह से हिग्दो का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान आकर्षित करती है वो है कि इसे कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ना तो मोर्चे पर है और ना ही अग्रिम लड़ाकू पंक्ति में, बल्कि ये उससे दर्जनों किलोमीटर पीछे है। ऐसे इलाकों में जिन्हें पूरी जंग के दौरान रूसियों ने सुरक्षित माना था। हमलों की पहली खबरें मार्च 2026 में आई थी। रूसी सैन्य टेलीग्राम चैनलों पर संदेशों में जो भ्रम और घबराहट से भरे हुए थे। टैंक मरम्मत दलों को ऐसी जगह निशाना बनाया गया जो पीछे का इलाका होना चाहिए था। आपूर्ति ट्रक अब उन सड़कों से भी गायब हो रहे थे जो पहले सुरक्षित थीं। चलती हुई तोपें रास्ते में ही फट रही थीं, ऐसे इलाकों में जो सालों से अछूते माने जाते थे। जिसने वार किया था वो HX-2 था, और जो वो कर रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ था। लॉजिस्टिक्स पर हमला करना, लड़ाकू पर नहीं। आपूर्ति रोकना, मोर्चा भेदना नहीं। किसी भी पिछली जंग में इस तरह के मिशन के लिए महंगे मिसाइलों की जरूरत होती थी, जैसे कि अमेरिकी हमार्स या फिर उन्नत हथियारों से लैस विमान। यूक्रेन में ये ड्रोन इतने छोटे हैं कि एक सैनिक इन्हें अपने साथ ले जा सकता है, और इनकी कीमत एक आम कार के बराबर है। HX-2 के आने तक यूक्रेन के पास मूल रूप से 3 विकल्प थे। दुश्मन की लाइनों के पीछे लक्ष्यों को निशाना बनाने हेतु रूसी नियंत्रित क्षेत्र के गहरे हिस्से में पहले थे हिमार्स मिसाइल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए थे। ये एक रॉकेट सिस्टम है जिसे ट्रकों से लॉन्च किया जाता है। हर मिसाइल की कीमत लगभग $1.5 लाख होती है। गोला बारूद संयुक्त राज्य अमेरिका की आपूर्ति पर निर्भर है। साल 2025 में भेजे जाने की मात्रा में भारी गिरावट आई। मोर्चे पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि वे हाइमार्स के दागे जाने की आवाज भी मुश्किल से सुन पा रहे थे। दूसरा विकल्प था स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इन्हें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने उपलब्ध कराया था। ये लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। इन्हें लड़ाकू विमान दागते हैं। हर एक की कीमत करीब $2 मिलियन है। इन्हें दागने के लिए हवा में आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए। यूक्रेन के पास ऐसे लड़ाकू विमान बहुत कम हैं। तीसरा विकल्प थे यूक्रेनी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इनका निर्माण देश में ही बड़े पैमाने पर हुआ था। ये छोटे ड्रोन होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति रियल टाइम में स्क्रीन देखकर उड़ाता है, जैसे वीडियो गेम में होता है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी रेंज कम होती है, आमतौर पर 20 किलोमीटर से कम।
और ड्रोन और ऑपरेटर के बीच ये लगातार संचार रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रति असुरक्षित है। HX-2 उनमें से कोई भी नहीं है। साथ ही ये तीनों का बेहतरीन हिस्सा भी जोड़ता है। इसकी पहुंच क्रूज मिसाइल जैसी है, 100 किलोमीटर। इसे इन छोटे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की तरह बड़े पैमाने पर बनाया जाता है और इसकी कीमत 62,000 यूरो है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। पहली बार यूक्रेन के पास एक ऐसा हथियार है जिसमें रेंज, स्वायत्तता और बड़े पैमाने पर उत्पादन तीनों चीजें शामिल है। रूसियों के पास इसका कोई मुकाबला नहीं है। उनका ड्रोन लैंडसेट बाहर से HX-2 जैसा ही दिखता है, वही वजन, वही आकार, लेकिन वो केवल आधी दूरी तक उड़ सकता है, इंसानी ऑपरेटर पर ज्यादा निर्भर है और इसका उत्पादन भी जर्मनी में हेल्सिंक जितना नहीं है। और सबसे अहम बात, एक रूसी टैंक को नष्ट करने के लिए जिसकी कीमत $4 मिलियन है, अब यूक्रेन को सिर्फ 62,000 खर्च करने पड़ते हैं। युद्ध की गणित उलट गई है और अब ये यूक्रेन के पक्ष में है। HX-2 के पीछे जो कंपनी है उसकी स्थापना को 5 साल भी नहीं हुए हैं। इसकी स्थापना 2021 में म्यूनिख में हुई थी। आज इसकी कीमत 12 अरब यूरो है। यह यूरोप की सबसे मूल्यवान डिफेंस स्टार्टअप है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका खर्च कौन उठा रहा है। हेल्सिंक के बोर्ड के अध्यक्ष डैनियल एक है, स्पॉटिफाई के संस्थापक, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म। हर प्ले किसी भी गाने पर दुनिया के किसी भी कोने में एक की निजी संपत्ति को बढ़ाता है और एक ने इस संपत्ति को ड्रोन बनाने में लगा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जब संगीतकारों ने 2025 में इसका पता लगाया तब बहिष्कार शुरू हो गए। मैसिव अटैक जैसी बैंड्स ने अपना पूरा डिस्कोग्राफी प्लेटफॉर्म से हटा लिया। दूसरी बैंड्स ने भी उनका अनुसरण किया। कुछ समय बाद डैनियल एक ने स्पॉटिफाई की कमान छोड़ दी, लेकिन वह कंपनी में बने रहे, एक कम प्रमुख पद पर। वे हेल्सिंक के अध्यक्ष भी रहे। वो कंपनी जो ड्रोन बनाती है, लेकिन हेल्सिंक हमेशा सफल नहीं रही। जनवरी 2026 में कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी। 19 जनवरी को ब्लूमबर्ग ने विस्फोटक रिपोर्ट प्रकाशित की। जर्मन सैन्य दस्तावेजों और यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के गुमनाम सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया था कि HX-2 फील्ड टेस्ट में फेल हो रहा था। कई ड्रोन उड़ भी नहीं पा रहे थे। कुछ दूसरे यूक्रेन पहुंचते थे, पर उनमें वादे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपोनेंट्स नहीं थे। जो उड़ने में कामयाब हो जाते थे, रूसी लोग सिग्नल ब्लॉक कर देते थे, जिससे ऑपरेटरों से संपर्क टूट जाता था। प्रतिक्रिया तुरंत आई। यूक्रेन ने नए ऑर्डर रोक दिए। वो ड्रोन जो रूस के खिलाफ यूरोप का सबसे उन्नत हथियार बनने वाला था। लग रहा था कि यह शुरू होने से पहले ही असफल हो गया। हेल्सिंक ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन कोई भी सुनता हुआ नहीं लग रहा था। और फिर 60 दिनों में रक्षा कंपनियों के इतिहास में कुछ अभूतपूर्व हुआ। म्यूनिख के इंजीनियरों ने यूक्रेनी मोर्चे से आ रही विफलता की रिपोर्टें ली। उन्होंने ड्रोन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया। उन्होंने सिग्नल जामिंग को बेहतर झेल सकने वाले बाहरी एंटेना जोड़े और उन्होंने जो ड्रोन पहले से मैदान में थे उन सबको एक ही अपडेट के जरिए रिमोट तरीके से सब कुछ भेज दिया। मार्च के मध्य में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के 60 दिन बाद रूसी चैनलों पर हमलों की पहली खबरें आईं। जो मलबे की तस्वीरें घूम रही थी वे दिखा रही थी कि ड्रोन बदल चुका था। बड़ी बाहरी एंटेना, नए कंपोनेंट्स। HX-2 वापस आ गया था और ये काम कर रहा था। और यहीं से आधुनिक युद्ध हमेशा के लिए बदल गया। क्यों? अनुकूलन की यही गति। यह ऐसी चीज है जो रूसी सैन्य उद्योग बस कर ही नहीं सकता। युद्ध के मैदान में किसी समस्या की पहचान करना, उस समस्या को ठीक करना और 60 दिनों में हजारों ड्रोन तक उस सुधार को वायरलेस तरीके से भेजना। रूस में इसमें सालों लग जाते। रूसी हथियार धीमी उत्पादन लाइनों में बनाए जाते हैं। वे पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर निर्भर है,
जिन्हें तस्करी करके लाना पड़ता है। उनमें बदलाव में सालों लगते हैं। लैंडसेट ड्रोन, जिसे यूक्रेन आज गिरा रहा है, 2022 से धीरे धीरे और क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। HX-2 महीनों में बदल जाता है। रूस एक ऐसी जंग हार रहा है जिसे वह अब तक यह भी नहीं समझ पाया कि वह हार रहा है। नहीं, मोर्चे पर नहीं, सॉफ्टवेयर में। और HX-2 अभी बस शुरू हो रहा है। जब हेल्सिंग ने 2025 में ड्रोन बनाना शुरू किया था तो वो हर महीने 450 यूनिट बनाती थी। आज 1000। और 2026 के अंत तक कंपनी हर महीने 2500 यूनिट बनाने का वादा करती है। 84 ड्रोन हर दिन। जर्मनी के दक्षिण में एक ही फैक्ट्री में अन्य फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। यूक्रेन ने पहले ही 6000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है और हेल्सिंग का दीर्घकालिक लक्ष्य इन ड्रोन की 2 लाख यूनिट्स का उत्पादन करना है। निर्माताओं के अनुसार ये संख्या अकेले ही पूरे यूरोप पर रूसी आक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त होगी। जब पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्हें विश्वास था कि यूरोप के पास कोई जवाब नहीं है, कि पश्चिम कमजोर था, कि जर्मन लोग प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ ज्यादा ही शांतिवादी थे। कुछ हद तक वह सही था, लेकिन पुतिन ये बात नहीं समझे। यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने सिर्फ यूरोपीय रक्षा उद्योग को ही नहीं जगाया, उन्होंने एक पूरी तरह से नई किस्म के हथियार के विकास को दशकों आगे बढ़ा दिया। AI आधारित स्वायत्त ड्रोन जो बड़े पैमाने पर बनते और वायरलेस तरीके से अपडेट होते हैं। जो चीजें पहले युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में 20 साल लेती थी, अब कुछ महीनों में पहुंच रही हैं। और नतीजा ये है कि मई 2026 में रूस ठीक उसी तरह के हथियार का सामना कर रहा है जिसे वो ना तो बना सकता है, ना रोक सकता है और ना ही उससे बच सकता है। अब यूरोप पुतिन से अपनी रक्षा पुराने टैंकों या अमेरिकी गोला बारूद से नहीं कर रहा, जो शायद आए ही न। वह अपनी बनाई चीज से ही अपनी रक्षा कर रहा है, जिसे वह हर महीने बेहतर बनाता है और जो किसी भी रूसी हथियार के विपरीत अगली जंग के लिए उपलब्ध रहेगा और फिर अगली जंग के लिए भी। 2022 में जर्मन सैनिक झाड़ू के डंडों से प्रशिक्षण ले रहे थे। 2026 में रूसी सैनिक एक जर्मन ड्रोन द्वारा मारे जाते हैं जो खुद तय करता है कि कहां हमला करना है। सच्चाई ये है कि जर्मनी सिर्फ इसी युद्ध के लिए नहीं जागा है, वह अब सभी युद्धों के लिए तैयार है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको सही लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें खुद तय करें कि कहां हमला करना है, या यह वह सीमा थी जो पार नहीं करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको मौजूदा युद्ध में क्या हो रहा है ये समझने में मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें इसमें रुचि होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।